राजस्थान के करौली से एक बड़ी खबर आपके सामने, जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया गया। जमीन विवाद की वजह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पुजारी की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता था और अपने परिवार और कुछ लोगों के साथ मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करवाने के लिए वहां पहुंचा था। इसी दौरान पुजारी बाबू लाल ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपी कैलाश मीणा ने पेट्रोल डालकर पुजारी बाबू लाल को जिंदा जला दिया। बेहद गंभीर हालत में पुजारी को जयपुर के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। हालांकि मौत से पहले पुलिस के सामने पुजारी ने जो बयान दिया, उसके आधार पर आरोपी कैलाश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है वो जिस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, और उसके साथ साथ मृतक पुजारी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको वारदात के तुरंत बाद का ये वीडियो दिखाते हैं, जब पुजारी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे लोग। बहुत ही दर्द के साथ पुजारी वहां पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है, पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी और ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल दौर होता है। डॉक्टर इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको विचलित कर सकता है, इसलिए हम उसको उस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि आवाज़ें भी आपको बहुत विचलित कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ये वीडियो दिखाया, जिसमें पेट्रोल डालकर पुजारी को जो जलाया गया था, उसके बाद का ये वीडियो है। अब आपको मौत से पहले पुजारी बाबू लाल का एक और वीडियो दिखाते हैं, जो उस वक्त उनका इलाज चल रहा था, उसका बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। इस बीच उन्होंने अधिकारियों के सामने आरोपी का नाम लिया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन आइए एक बार फिर आपको हम ये वीडियो दिखाते हैं, जो कि अस्पताल का वीडियो है, जहां पर पुजारी को लाया गया था जब उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी। पेट्रोल उनके ऊपर डाला गया था और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। इस वीडियो के साथ ही आप स्पष्ट तौर से समझ सकते हैं कि कैसे पेट्रोल डालकर पुजारी बाबूलाल को जलाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त उनका इलाज चल रहा था और हम आपको ये बता दें कि वो बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। इस बीच अधिकारी जब पहुंचे तो उन्होंने आरोपी कैलाश मीणा का नाम लिया, उस व्यक्ति जिसने उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का था और उन्हें जलाने की कोशिश की थी। ये पूरा का पूरा मामला जमीन विवाद का है। बाबूलाल जी, अरे बाबूलाल जी, बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ ये लगा दो। हाँ बोलो बात करो। हाँ पाइप लाओ, तो पहले यहाँ से बात कर लो, साहब आए थे। आपको बताओ, ये तो पेट्रोल डाले ना, जो कौन से वो आज छोरा को नाम और कौन सा भी बताओ यहाँ। अरे कैलाश बाबूलाल जी, अरे बाबूलाल जी, बोलो। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जो वारदात हुई है, पुजारी को जिस तरीके से पेट्रोल डालकर जला दिया गया, सिर्फ जमीन विवाद है या कुछ और भी इसके साथ पीछे जुड़ा हुआ है? देखिए अजय जी, ये मंदिर माफ़ी की ये ज़मीन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये करौली का सपोटरा इलाका है, जो कि मीणा बाहुल्य इलाका है, और ये मंदिर माफ़ी की ज़मीन है जो इस लगभग 15 बीघा की, और वहीं पर मंदिर बना हुआ था और लंबे समय से ये विवाद चला भी आ रहा था। और इस पूरे मामले में पंच पटेलों के सामने ये मामला भी रखा गया था कि मंदिर माफ़ी की ज़मीन को अगर कोई हथियाना चाह रहा है तो वो पूरी तरीके से गलत है। पंच पटेलों ने बाकायदा ये फैसला लिया कि जो हथियाना चाह रहा है, यानी जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, वो ये काम ना करे, अन्यथा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन फिर भी ये माने नहीं, ये दबंग हैं वहाँ के लोग। इन दबंगों ने पूरी तरीके से ज़मीन को हथियाने की कोशिश करी और 2 दिन पहले जब इनको इस मंदिर के पुजारी ने रोकने की कोशिश करी कि भाई ऐसा कृत्य ना करें, जबकि पूरा फैसला लिया जा चुका है पंच पटेलों सरपंचों के सामने, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसके बाद ही ये बवाल बढ़ता चला गया। और जिस तरीके से वीडियो आए आपके सामने वो वाकई में दिल दहलाने वाला है। जला के मारने की कोशिश की गई और आखिरकार जब सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के इनको लेके जाया गया, वहां पर उपचार के दौरान इनका दम टूट गया है। आनंद फानन में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन प्राइमा फेसाई जो जांच की गई है, देखिए अभी शुरुआती जांच में एक आरोपी जो कि जिसका नाम लिया है उसको तो गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही है उसके मुताबिक लगभग आधे दर्जन लोग हैं अभी इसमें, और जिस समय बवाल चल रहा था, जिस समय झगड़ा फसाद हो रहा था, उनको पुलिस ढूंढ रही है। लगभग 6 लोगों की टीम अलग अलग गठित कर ली गई है और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि ये लोग कहाँ हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो परिजन है, जो यानी जो मृतक के जो परिवार वाले हैं, वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के मोर्चरी के वहाँ पर मौजूद हैं और वो फिलहाल शव लेने से इनकार कर रहे हैं। वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, अन्यथा ये शव लेकर नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आइए आपको हम दिखाते हैं पुजारी बाबूलाल के बयान के आधार पर पुलिस ने कैलाश मीणा को गिरफ्तार किया। करौली के एसपी मृदुल काछवाहा ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, पहले जरा ये देख लीजिए। जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। तो आपने देखा, पुलिस ने कहा कि जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन मनीष, एक बड़ा सवाल यह है कि जयपुर में अशोक गहलोत की सरकार जिस तरह से कानून व्यवस्था पर लगातार विवाद होता चला जा रहा है, ये क्या मसला है? कभी बलात्कार की घटनाएं आती हैं, कभी जला दिया जाता है लोगों को। अशोक गहलोत की पहले की सरकार और अब की सरकार में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? देखिए, सूबे में गहलोत गांव के मंदिर की सबसे पहले तो अंदर की अदावत जो इनकी आपसी लोगों में जो गुटबाजी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं नेताओं का ध्यान भटका हुआ है और उसके बाद एक के बाद एक जो घटनाएं आ रही हैं उससे तो ये साफ हो गया है कि इस बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान पर, अपने प्रदेश पर कमांड पूरी तरीके से सही नहीं। और यही वजह है कि बेलगामी इस तरीके की है कि ब्यूरोक्रेसी में कोई सुनता नहीं, नेता अपनी मनमर्जी की करते हैं और उसकी बानगी आपके सामने है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, कभी डूंगरपुर में उपद्रव हो जाता है, कभी सिलसिलेवार तरीके से गैंगरेप और बलात्कार की घटनाएं आती हैं। और उसके बाद ये राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है यानी भरतपुर, करौली, सपोटरा, जहां पर ये घटना हुई है और इस तरीके से दबंगों का आलम यह है कि दिन दहाड़े सुबह 10 बजे की घटना थी जिस वक्त ये बवाल चल रहा था और एक पुजारी को आग से जिंदा जला के मार डालने की घटना सामने आई। और जबकि सरपंच पंच पटेल वहां पर अगर इतने ज्यादा मान मनोबल करा रहे थे, उनको उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आई है। और अभी फिलहाल एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। किसी तरीके से मामले को ठंडा करने के लिए एसपी ने तुरंत एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी लगभग आधे दर्जन जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी की क्या बात है, आइए अब आपको दिखाते हैं। जानकारी में यह आया कि यह बाबूलाल सनोफ पूना वैष्णव था जो भूकणा गांव के मंदिर की सेवा करता था और मंदिर की सेवा करने के कारण गांव वालों ने इसको मंदिर माफी की ज़मीन दे रखी। वो ज़मीन पहाड़ की तलहटी में नीचे थी और उस ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा था पहाड़ का, उसमें इसने करीब 20-25 दिन पहले JCB से उसको पहाड़ की थोड़ी ज़मीन को रिहायशी मकान बनाने के लिए समतल करवाई थी। लेकिन भूकणा गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, खंड मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लग गए।
जब बाबूलाल वैष्णव ने गांव के पंचों कोई पुकार के भाई ये गलत कर रहे हैं, दबंगता से मेरी समतल की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमादा रहा। अभी इसके आग लगाने, स्वयं द्वारा लगाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पुजारी को जिंदा जलाने की वजह से पूरे राजस्थान में जबरदस्त आक्रोश और प्रदर्शन है। जयपुर में लोगों ने अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुजारी को जलाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि थाने के पूरे पुलिस स्टाफ को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये घटना पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। जो घटना घटी है पूरे ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है, न कि ब्राह्मण समाज में, सर्व समाज में रोष व्याप्त है। आप पुलिस की कार्रवाई देख रहे हो कि उसको जिंदा जला दिया गया है, पेट्रोल डाल के आग लगाई गई है, लेकिन उस परिवार को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। एक आदमी को गिरफ्तार करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने गिरफ्तारी दिखा दी है। हम चाहते हैं पूरा पुलिस प्रशासन स्टाफ को पूरे को सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हम ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है पुजारियों के साथ। अपने मुंह से जबानी बंद करके बैठिए। सब हम जब लेंगे, हमको गारंटी तो देना है प्रशासन, पुलिस प्रशासन आए, कलेक्टर साहब आए, विश्वास हम सब लेंगे। इससे पहले भी करौली में सौरभ चतुर्वेदी की हत्या हुई थी, जिसमें सपोटरा विधायक रमेश मीना के गांव के लोगों ने हत्या की थी। उनको भी रफा दफा करके महीने 2 महीने में छोड़ दिया गया। हम ये भी मांग करते हैं कि जो गिरफ्तार हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आपने देखा, जबरदस्त प्रदर्शन के साथ मांग ये की जा रही है कि जो लोग जिम्मेदार हैं इस वारदात के लिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जयपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। उस परिवार के साथ आज जो घटना घटी है, 50 लाख रुपए का मुआवजा इस पुजारी परिवार को मिले, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा इनके आगामी कोई घटना नहीं घटे, इसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये मांगे पूरी होती है तो इस पुजारी को यहाँ से बॉडी ली जाएगी, वरना इस बॉडी को नहीं ली जाएगी। और अगर ये मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देगा, पूरा पुजारी सड़कों पर उतरेगा। तो आपने देखा किस तरह से विरोध के स्वर बुलंद होते चले जा रहे हैं पूरे राजस्थान में। पुजारी को जिंदा जलाने का मामला अब राजस्थान के लिए सियासी भी हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति फिलहाल सुरक्षित नहीं है। अपराध का ग्राफ लगातार पूरे राजस्थान में बढ़ता चला जा रहा है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके क्या कहा है, अब आप देखिए। राजस्थान में अपराध का ग्राफ जिस गति से बढ़ रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दलित, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नींद को त्यागते हुए दोषियों को सजा दिलानी चाहिए और परिवार को तुरंत न्याय दिलाना चाहिए। ये ट्वीट वसुंधरा राजे की तरफ से किया गया है। अब इस पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। जाहिर सी बात है, मीणा बनाम ब्राह्मण समाज ये एक नए जातीय संघर्ष की शुरुआत भी है। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद मौलानाओं की डिक्शनरी में हाथरस की एंट्री कैसे होती है, ये हम आपको दिखाएंगे। हाथरस का मौलाना साहब का क्या है रिलेशन, ये भी दिखाएंगे आपको।